चाय पियोगे मम्मी? तो मैं पी रही हूँ चाय, साथ में कर रही हूँ नाश्ता। 11:30 हो गए और हवाई जहाज की आवाज़ देखो जरा। और हवा चल रही है बहुत ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी। हर 2 मिनट से 1 मिनट बाद मम्मी जहाज़ निकलता ही होगा यहाँ से। कितना बड़ा जहाज़ दिखाती हूँ, ये देखो, इससे भी बड़े बड़े जहाज़ आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो, आज है संडे और आज मैंने धो लिए हैं सारे कपड़े। अभी मशीन में चल रहे हैं कपड़े और वहाँ पे, और बाकी उस छत में, इस छत में मम्मी इस तरफ कर रही है कंघी बैठ के। धूप बहुत अच्छी आ रही है और सारे कपड़े हमने कुछ इस तरीके से फैला लिए। वैसे मैं आज कपड़े धो नहीं रही थी, फिर मम्मी ने कहा आज धूप निकली है, कपड़े धो ले। फिर मैंने फटाफट से मशीन लगाई। आज नाश्ते की जिम्मेदारी मम्मी की थी, तो मम्मी ने आज बनाए थे आलू के पराठे, है ना मम्मी? देखो मम्मी कंघी कर रही है। नहीं, चटनी नहीं ली मैंने। जिम्मेदारी आज मम्मी की थी आलू के पराठे बनाने की, मतलब पराठा नाश्ता बनाने, क्योंकि मैं धो रही थी कपड़े। फिर मम्मी ने कहा तू दोनों काम एक साथ तो कर नहीं पाएगी, तू कपड़े धो ले, मैं नाश्ता बना देती हूँ। आलू के पराठे, आप पता आलू का मसाला कैसे बनाते हो मम्मी? आप जो समोसे का मसाला होता है ना, वैसे बनाते हो, उसका टेस्ट ऐसा आता है। और मैं बनाती हूँ, मेरे में अलग टेस्ट आता है। अरे कुछ नहीं डालती मैं, कुछ डालती ही नहीं मैं नमक के अलावा। उसमें सिर्फ नमक, अजवाइन, थोड़ा सा गरम मसाला। डालने की जरूरत ही नहीं है। धनिया पाउडर डालो ताकि वो पानी सोख लेता है। गीला होगा तो फिर हरा धनिया काट के डालो, प्याज डालो। अब मैंने प्याज भी डाला, खाते नहीं है तो नहीं, मतलब कि पता नहीं, टेस्ट अलग अलग ही आता है बिल्कुल। मेरे को आपके पराठे मैंने हाथ के खाए, जितनी बार मुझे आलू वाले समोसे वाला टेस्ट आता है। हाँ, धनिया पाउडर डालती हूँ मैं। धनिया पाउडर से बता दिया मम्मी ने कि मम्मी धनिया पाउडर डालती हूँ। और मैं आलू के मसाले में, ये किसी भी मसाले में धनिया पाउडर नहीं डालती हूँ। चाहे मैं गोभी का बनाऊँ, मूली का बनाऊँ, किसी चीज़ का ही बनाऊँ, मैं अपने धनिया पाउडर नहीं डालती हूँ। मैं गरम मसाला थोड़ा सा डाल दूँगी, ग्रीन हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक और अजवाइन, बस ये कुछ चीज़ें डलती है, उससे ज़्यादा मैं नहीं डालती कुछ। धनिया पाउडर तो मैं डाला ही नहीं आज तक। और कपड़े धो के हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए मेरे, हाथ और ये पैर। अभी भी एक बार के कपड़े रह गए। अनु अंदर ही बैठी हुई है, उसका कार्टून आ रहा है ना, टिंकू बंटी। कौन सा कार्टून? तो कह रही है उसको देख के फिर आऊँगी बाहर धूप में। मौसम खुला हुआ था तो मम्मी ने कहा धो लो कपड़े, नहीं तो मैं धोती नहीं, मैं लेटी हुई थी। धूप बहुत अच्छी निकल रही है पर हवा बहुत चल रही है। सर्दियों में मेरी तुलसी बिल्कुल सूख चुकी है। एक ही तुलसी थी, बिल्कुल हरी भरी थी, अब इसमें पत्ते सूख गए, मतलब थोड़े, अब पता नहीं नए आएंगे कि नहीं आएंगे। मम्मी कहती है सर्दियों में सूख जाते हैं। और एक उधर वो वाली तुलसी है, इस पर मैंने बीज डाले थे, पर ये भी अच्छी भली फल रही थी, पर ये भी सूख गई है। सर्दियों में कहते हैं मम्मी सूख जाती है तुलसी। बहुत सारी तुलसी, कभी ऐसा टाइम था कि मेरे इसमें इतनी तुलसियाँ खिली हुई थी, पर बिल्कुल आप देख सकते हो। आज हाथ नहीं लगाऊंगी, कहते हैं संडे को तुलसी जी को करना नहीं चाहिए टच। तो ये काली तुलसी है, इसमें मेरे काले कलर के पत्ते आते हैं और ये सूख चुकी है। अब इसमें कहीं बीज आने स्टार्ट हो रहे हैं शायद। और पे मैंने ना बहुत सारे धनिया के बीज डाले थे। अब बहुत सारे में से सिर्फ पता कहाँ उग रहा है धनिया का पत्ता? एक ये दिख रहा है आपको, ये है धनिया का पत्ता, बस यहाँ पे बस 2, मतलब इस पूरे में मैंने फैलाए थे। अभी जंगली से कुछ उग गए पर धनिया नहीं उगी, और ये भी उग रहे हैं, देख सकते हैं 1-2 ये भी उग रहे हैं। मतलब 3-4 पौधे लगे हैं इसमें। एक ये हो गया धनिया का पत्ता, एक ये हो गया, ज़्यादा नहीं लगा है, और एक ये धनिया पत्ता लग रहा है मुझे, एक ये, बस 4 दिख रहे हैं। 1, 2 और 3, 4। तो कामयाब, अन्नू मैं कामयाब हो गई धनिया का पत्ता उगाने में, है ना? आ जाओ बाहर धूप में, देख लो कार्टून। आज संडे है तो मैं सोचती नहला लूँ, पर मैंने सोचा कल इसको मंडे को नहलाऊंगी अन्नू। ओके, कल नहाना आप, ठीक है? हाँ, आज उसको ठंड लग रही है। बच्चों को डेली नहलाते भी नहीं हम लोग, तो बस ये हो रहा। और मेरा मनी प्लांट भी सूख चुका है और ये भी सूख ही रहा, मतलब मेरे ज़्यादातर पौधे सूख ही रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि ठंड इतनी पड़ी थी। अब शायद गर्मियों में खिले पौधे थोड़ा सा।
तो कुछ कुछ पौधे खिले हैं और कुछ और ये पता नहीं कैसे उग जाते हैं, ये कहाँ से उगते हैं, ना हम बीज डालते हैं ना कुछ होता है, उग जाते हैं ये। इन पौधों में बीज डालते भी नहीं और कहते हैं घर में कैक्टस का पौधा भी नहीं रखना चाहिए, बट मैंने रख रखा है। अब मैं इसको जब जाऊँगी यहीं छोड़ के जाऊँगी। कैक्टस का पौधा नहीं रखते क्या मम्मी घर पे? थक गए हो क्या आप? मम्मी क्या झाड़ रहे हो आप? अरे बाल झड़ गए सारे, स्वेटर में चिपक गए। मम्मी के कपड़ों में बाल चिपक गए। तो अन्नू को कल नहलाऊंगी मंडे को। अगर उसको मंडे स्कूल जाना होता तो मैं आज संडे नहलाती। फिर मैंने कहा आज थोड़ा लेट पेट कपड़ों वपड़ों का चक्कर था, तो मैंने कहा उसको कल फिर 26 की छुट्टी है ना, 26 जनवरी की, तब नहला दूँगी आराम से। फिर कल कपड़े धोने का चक्कर नहीं होगा ना, फिर उसको नहला के उसके बाल वाल अच्छे से, तो फिर उसको नहाने का चक्कर ही होगा। अब बच्चे स्कूल जाते हैं। परेड देखोगे आप? परेड कौन सी वाली? 26 देख लेना, मेरे को तो नहीं देखनी, बहुत देख ली परेड। अब नेक्स्ट ईयर देखूंगी बच्चों को, फिर सामने से परेड दिखाऊंगी। फिर से हवाई जहाज आ गया, दिख रहा है मेरे फ़ोन में हवाई जहाज। मम्मी ने कहा कल मैं 12 बजे तक परेड देखूंगी। मैंने तो बहुत परेड देख ली है, सामने से भी देख ली है, टीवी पे भी देख ली है। बच्चे देखेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मम्मी तो देखेंगे ना परेड? हाँ मैं तो मुझे तो अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक घर पे होती इंडिया गेट तो देखते हैं। स्वेटर उतारते हैं। पर फिर वही तबीयत खराब हो जाए। कल मम्मी ने यही करा, मम्मी कह रही गर्मी लग रही, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है रात को ना एकदम से गर्मी लग रही है। उस टाइम क्या होता है मम्मी सब स्वेटर वगैरह उतार के सो जाती है, और मम्मी को कल जुकाम लग गया था। फिर मैंने मम्मी दवाई लेने चलो, दवाई मम्मी कह रही नहीं। फिर मम्मी ने कहा मैं विक्स वगैरह लगा के अपना सो जाऊँगी, तब सोई। अभी भी देखो मम्मी स्वेटर उतार रही हैं। हाँ तो फिर यही तो, अभी यही तो मौसम चल रहा है ना कि एकदम से गर्मी लग रही है एकदम से, और तो उस टाइम तबीयत खराब होने का यही समय है। क्योंकि हम सोचते हैं गर्मी लग रही स्वेटर उतार देते हैं और फिर तबीयत खराब है। जो बच्चे होते हैं जो ज़्यादा, जैसे मम्मी एज होगा, जब बच्चे, और हम भी उसी एज में आ रहे हैं, हम भी बीमार पड़ जाते हैं। कोई एज, अब बीमार होने के लिए कोई एज नहीं होती है, कोई सा भी इंसान कभी भी बीमार हो जाता है। हम सोचते हैं ना बुजुर्ग लोग बीमार होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, कोई सी भी एज हो, जो हमारी एज हो चाहे मम्मी की एज, बच्चे सब जब बीमार होना होता है तो बीमार हो जाते हैं। चलिए मेरे एक बार लास्ट बार के कपड़े रह गए, मैं उसको फटाफट खंगाल के सुखा देती हूँ।